नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। कश्मीरी युवतियां अब फुटबॉल के मैदान पर अपने सपनों को नई उड़ान दे रही हैं। जुनून, मेहनत और जज्बे के साथ वे न केवल खेल में पहचान बना रही हैं, बल्कि लंबे समय से चले आ रहे सामाजिक पूर्वाग्रहों को भी चुनौती दे रही हैं। परंपरागत रूप से पुरुषों के प्रभुत्व वाले इस खेल में ये लड़कियां अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रही हैं। हर दिन युवा खिलाड़ी कड़ाके की ठंड और सीमित सुविधाओं के बावजूद मैदान पर जुटती हैं। कई परतों वाले गर्म कपड़े पहने होने के बाद भी उनकी फुर्ती, एकाग्रता और ऊर्जा में कोई कमी नहीं दिखती। वह नियमित रूप से ड्रिल, पासिंग रूटीन, शूटिंग तकनीक और स्टेमिना बढ़ाने वाले अभ्यास करती हैं। बुनियादी ढांचे की कमी और सामाजिक बाधाओं जैसी चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन इनका उत्साह कम नहीं हुआ है। हर अभ्यास सत्र उनके लिए कौशल निखारने, आत्मविश्वास बढ़ाने और टीम भावना मजबूत करने का अवसर बन जाता है। डाउनटाउन क्लब के कोच इस प्रतिभा को तराशने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। वह खिलाड़ियों को व्यवस्थित प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन दे रहे हैं ताकि वे उच्च स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले सकें। यह क्लब अब सिर्फ अभ्यास का मैदान नहीं, बल्कि सशक्तिकरण और संभावनाओं का प्रतीक बन चुका है। इन उभरती फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए खेल केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, अनुशासन और नए अवसरों की राह है। हर गोल और हर मैच के साथ कश्मीरी लड़कियां नई कहानी लिख रही हैं और साबित कर रही हैं कि प्रतिभा और दृढ़ संकल्प किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि पहले उन्हें सामान्य तरीके से प्रशिक्षण दिया जाता था, लेकिन अब अभ्यास सत्रों में नई और आधुनिक तकनीकों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे उनके खेल में लगातार सुधार हो रहा है। मैं 10 साल से खेल रही हूँ, जब मैं 6 क्लास में थी। और फुटबॉल ऐसा था कि बचपन से लड़कों को देख के वैसा होता था कि हम भी खेलेंगे, क्योंकि तब गर्ल्स नहीं खेलती थी। तो मतलब फुटबॉल एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें आप मतलब इसमें कोई आपका एज वैसा वो नहीं है, आपका इक्वालिटी प्रॉपर मिलेगा, आपको बॉयज़ गर्ल्स में डिफरेंस नहीं मिलेगा, दोनों को प्रॉपर ट्रीट किया जाता है। और मतलब बहुत ज़्यादा फिटनेस, पूरा प्रॉपर तरीके में सब कुछ होता है। तो इसीलिए मैंने इस गेम को चूज़ किया, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है सब गेम से। पहले तो बहुत कम गर्ल्स हुआ करती थी, उस वजह से हमारे टूर्नामेंट्स या नेशनल्स में ज़्यादा कश्मीर से नहीं होते थे प्लेयर। बट अभी आप देख सकते हैं हमारी टीम में कितने नए ज्वाइन किए हुए हैं। मिनिमम हमारे पास 40-50 गर्ल्स होंगी, और जो सीनियर गर्ल्स हैं उनको इंक्लूड भी नहीं अभी किया है। तो धीरे धीरे जब पेरेंट्स भी देखते हैं फुटबॉल ग्रो हो रहा है, अच्छे लेवल पे हो रहा है, अच्छे हाथों में हो रहा है, तो फिर तो ऐसे फुटबॉल बढ़ेगा ही आगे, क्योंकि सब लोग देखते हैं कि कितना स्कोप है और सेफ है, सब कुछ है। पहले तो बहुत बेसिक फुटबॉल हुआ करता था, जैसे पहले ज़माने में खेला करता था। अभी नए ड्रिल्स है, नए स्किल्स सिखाए जाते हैं। फुटबॉल में गेम कैसे खेली जाती है वो तक सिखाई जाती है, हर एक प्रॉपर वे सिखाया जाता है। तो जैसे हमारे कोच है एजाज कोच, बचपन से मतलब मेरा सपना था कि मैं उनसे सीखूं। अभी वो हमारे कोच है बहुत टाइम से। तो हमारे को फुटबॉल एक ऐसी गेम है, इसमें आप रोज़ नया सीखते हो। ऐसा नहीं है कि आपने सीखा हुआ है, हर एक सीनियर प्लेयर, हर एक प्लेयर रोज़ नई नई चीज़ सीखता है। तो ये एक ऐसी गेम है जिसमें आप हर दिन सीखते हो और वो प्रोसेस रुकता नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगता है फुटबॉल खेलना। पहले हम टीवी में देखते थे मैच वगैरह, तो उससे मैं बहुत इम्प्रेस हुई और मैं भी चाहती थी, और मेरा सपना बन गया कि मैं भी खेलूं। तो उसकी वजह से मैंने भी फिर फुटबॉल स्टार्ट किया। हर दिन एक नई नई टेक्निक्स मिलती है। पहले इतना कंपटीशन नहीं था, नया नया सीखने को मिल रहा है। और हमारे एजाज कोच और नादिया दी हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाते हैं। मैं उनको भी बोलूँगी कि आप लोग भी फुटबॉल ज्वाइन करो या कोई भी स्पोर्ट्स मतलब ज्वाइन करो, ये बहुत अच्छा है लड़कियों के लिए। Well, it's been a year that I've started this game, and like this game has given me a lot of things. I've learned a lot of things in this year. Aside from skills and techniques, I've grown discipline in my life, passion for the game, dedication for the game, and I'm very grateful that I chose this game and all. Well, I encourage all the girls to come in sports. It's not necessary that it's going to be football, any other sport. You know, in Kashmir, we see, sports is all, men dominated. But why not women? Like, why not girls? We have talent, we can come and play, and, we can play here and, have a future in sports, I guess. Like in downtown, I'll say we have great coaches.
they give, you know, we see them, you know, put their effort in us. Like they are very dedicated towards us, and we learn a lot of things here. Obviously, like in Srinagar, I'll tell, this is one of the, you know, good club that I can find in Kashmir. I do not see many other, you know, clubs here, you know, for girls and all that. Yes, we have a lot of, you know, places where boys can play, but not for girls. You know, you see downtown here, you see talent. Exactly, you know, I'll talk about myself. It's been a year that I've started football, and I've already played 2 nationals. And, you know, the experience was great. We have, like, gone to other states to represent Jammu and Kashmir, and it was obviously very great. मुझे 5 साल हो गए फुटबॉल खेलते हुए। तो जो मेरे फादर थे, वरना ऐसे किसी भी लड़की को ऐसे नहीं जाने देते हैं बाहर, फिर खास करके उसका फादर जो होता है वो नहीं उसको बोलता है कि तुम जाओ लड़कों में खेलो वगैरह वगैरह। मेरे फादर ने मुझे 5 साल पहले फुटबॉल के लिए, लाइक वो मुझे सुबह सवेरे उठाते थे, लाइक जॉगिंग वगैरह के लिए। तो वो पूरे, हम जाते थे इस्लामिया कॉलेज, वहाँ पर पूरे को हमें लाइक रन करवाते थे। आफ्टर दैट उसने फ़ुटबॉल को मुझे टच करवाया, तो इसलिए मेरा फिर शौक़ बढ़ता रहा कि मैं फ़ुटबॉल खेल सकूं। बहुत सारे एकेडमीज़ में मैंने खेला, और फिर लास्ट में मैं डाउनटाउन आई। तो यहाँ के जो कोच है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे कोच है, तो ये प्लेयर की सुनते हैं एंड ट्रेनिंग भी वैसी ही देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रोफेशनल प्लेयर्स यहाँ से बने हैं, तो बहुत ही अच्छा ये क्लब है डाउनटाउन। ये बहुत ही लाइक अच्छा लगता है। पहले इतना नहीं होता था कि इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती थी मैचेस खेले या नेशनल्स जाए। तो अभी हम ये फ़ुटबॉल खेल रहे, तो हमें हर एक फैसिलिटी मिल रही है, खासकर डाउनटाउन की तरफ से। हमारे कोच हमारे साथ है। बिल्कुल, अगर हम आज से 15 साल 16 साल पहले की बात करेंगे, जब हम फुटबॉल में आए थे, जब हम फुटबॉल खेलते थे, तो हमारे साथ क्या होता था, हमें जैसे एक बॉल दी जाती थी एंड बोला जाता था यू हैव बॉल एंड गो रन विद द बॉल, एंड कुछ मार्कर्स भी लगाए जाते थे, जो हमारा बेसिक, हमारा डेली का रूटीन वही बन जाता था। लेकिन अगर हम देखेंगे आज फुटबॉल में इतने कुछ चेंजेस आए हैं, रूल्स चेंज हुए हैं, रेगुलेशंस चेंज हुए हैं, प्लस टेक्निक्स चेंज हुए हैं, जो कि हमारी कोशिश रहती है कि हम बच्चों को वो सारी टेक्निक्स हम यहाँ पे सिखाए। फुटबॉल एक ऐसी गेम है, नॉट ओनली कि हमने बस बॉल दिया दैट्स इट, तो हमें उनको सिखाना भी पड़ेगा हाउ टू प्ले, वाई टू प्ले, वेयर टू प्ले, व्हेन टू प्ले। सो वो सारी चीज़ें हमें बच्चों को सिखाना पड़ता है एट द सेम टाइम पे। तो हमारी वही हमारा डाउनटाउन, हमारी यही कोशिश रहती है कि हम बच्चों का सारा जो है यहाँ पे सिखाए। जी, अगर हम बात करेंगे, जब हमने शुरू किया था डाउनटाउन, उस टाइम पे हमारे पास हार्डली 5 या 10 लड़कियाँ आती थी, जो हमारी सीनियर लड़कियाँ थी। और अगर हम आज देखेंगे, हमारे पास सारा जो है न्यू ग्रुप हमारे पास आया है, जो हमारे सारे फ्रेशर भी हम नहीं कह सकते हैं, ऑलमोस्ट वो 4-5 साल से हमारे साथ कुछ बच्चियाँ हैं एंड कुछ बच्चियाँ फ्रेशर्स भी है, पर रेस्पॉन्स हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। हमारे पास ऑलमोस्ट अभी ग्रुप में तो हमारे पास 80 गर्ल्स है, पर अगर हम देखेंगे कंटिन्यूसली प्रैक्टिस में हमारे पास 40 to 45 गर्ल्स हमारे पास प्रेजेंट होती है प्रैक्टिस के लिए। देखिए, अगर हम लड़कियों की बात करेंगे, लड़कियों के लिए स्पोर्ट्स एक अहम रोल रखता है। अगर हम देखेंगे, लड़कियों में आजकल बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ देखने को मिलते हैं, तो स्पोर्ट्स एक ऐसा ज़रिया है उनके लिए कि जो उनको उस हेल्थ इश्यूज से दूर रख सकता है, वो प्रॉब्लम्स ठीक कर सकता है, जो भी उनको घर बैठे होता है। तो स्पोर्ट्स एक ऐसा वे है कि जो हर एक इंसान को मेंटली एंड फिजिकली फिट रखता है। सो गर्ल्स के लिए तो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। मैं खाली फुटबॉल की बात नहीं करूँगी, लड़की जिसमें भी इंटरेस्ट हो उस स्पोर्ट्स में जा सकती है, अपना करियर बना सकती है, अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकती है और अपने लाइफ में एक डिसिप्लिन ले सकती है। बिल्कुल, अगर हम देखेंगे स्पोर्ट्स के थ्रू, सबसे पहले हमारा एक टाइम पहले जो माइंडसेट होता था वो था कि बस स्पोर्ट्स में आना है, सर्टिफिकेट लेना है एंड जॉब लेना है एंड एडमिशन लेना है। पर आज वैसा कोई नहीं सोचता है। आज आपको पता है कि आज बच्चे स्पोर्ट्स के साथ साथ एजुकेशन भी काफ़ी अच्छी तरीके से बैलेंस करते हैं, और हमारे आज के बच्चे बस हमें उनको कंपटीशन ही चाहिए। तो अगर हम देखेंगे, कंपटीशन हमें अभी मिल रहा है। अभी हमें यहाँ पे 2 साल से रिलायंस फेडरेशन का टूर्नामेंट हुआ था, जिसमें हम चैम्पियन रहे हैं 2 साल, लास्ट ईयर एंड दिस ईयर हम चैम्पियन रहे हैं वुमेंस टीम, एंड बॉयज़ टीम हमारा रनर अप रहा है। सो ये कॉम्पिटिशन्स जब बच्चियों को मिलेंगे, ऑटोमेटिकली उनका करियर सेट हो सकता है। अगर हम देखेंगे, आज तक अभी कश्मीर से कुछ लड़कियां, आज से बहुत साल पहले जो लड़कियां खेलती थी, लाइक जब मैं भी नहीं खेलती थी, उस टाइम पे लड़कियां खेलती थी जिन्होंने इंडिया कैंप भी रिप्रेजेंट किया था। पर उसके बाद से अगर हम देखेंगे, वो सारा रुक सा गया। एंड रिसेंटली हमारी एक लड़की, आपको पता ही होगा, अफशान आशिक, उसको हमने भेजा है फुटसल टीम के लिए, जो कि इंडिया कैंप लगा के आई है।
सो बाद में थोड़े इशू के कारण वो कंटिन्यू नहीं कर पाई, पर इंडिया कैंप लग गया। अगर हम देखेंगे हमारे पास अभी बच्चियाँ, ऐसा इनका टैलेंट है, अगर इनको थोड़ा सा एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कश्मीर से भी लड़कियाँ, इनफैक्ट डाउन टाउन से ही लड़कियाँ जो आपको इंडिया कैंप में दिखेंगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।